ओम शांति। 16 जुलाई 2023 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 7 मार्च 1995। ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वो दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती है। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है ना। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई है। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। दोनों ही सत्ताएं धारण की है। अपना चित्र देखा है, डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है, तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और राज्य सत्ता की निशानी है रतन जड़ित ताज। तो ऐसा अपना चित्र देखा है। तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो। जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में हैं। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई। इसलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारण की है, कहाँ तक अधिकारी बने हैं। क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन, कभी अधिकारी? अभी अभी अधिकारी हैं और अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा कि सदा अधिकारी अच्छा है? सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा? जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है, और लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है
या देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। देने में सोचा जाता है, दे नहीं दे, थोड़ा दे ज्यादा दे, लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले ले। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता। और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो कि देते क्या हो। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? अगर देने वाली चीज से लेने वाली चीज श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ? देना पड़ेगा, देना है, ये सोचते हो तो भारी होते हो। लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो, देना मुश्किल है। लेकिन पहले लेते हो फिर देते तो कुछ भी नहीं हो। आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे। दी तो अच्छी चीज जाती है या खराब चीज? तो क्या अच्छा है आपके पास? तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है, बेकार है। दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे हो तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है। और बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर है। पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। होशियार होना अच्छा है। बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है। लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी बच्चों की शक्ल फेस ऐसे लगती है कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमजोर हो जाते हैं ना। फेस से भी कमजोरी नजर आती है। तो यहाँ भी खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है ना। तो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे सब जानते हैं, सभी अनुभवी हैं। एक तरफ कहते हो कि खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती है? तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलता है वो सारे दिन के चित्र वहां होते हैं। आप तो चित्रों का म्यूजियम बनाते हो ना। बाप के पास आपके चित्रों का म्यूजियम होता है। तो सदा यह याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा स्वराज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। यह स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। तो चेक करो, ये सत्ताएं सदा साथ रहती हैं व कभी खो जाती हैं, कभी आ जाती हैं। अच्छा, आज डबल विदेशी मेजॉरिटी हैं। बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार के सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी होते हो? कि अपसेट होना ये पास्ट की बात है, अभी नहीं होते। पास्ट हो गया ना, अभी तो नहीं होते हो ना। अभी नॉलेजफुल
पावरफुल बन गए। ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए। ऐसा कभी कभी होता है। कभी कभी अपसेट होते हो। अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है, वह भी भूल गया है। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते हैं, वो हाथ उठाओ। सच तो बोल रहे हो, उसकी मुबारक। अभी इस सीजन में कुछ तो मधुबन में छोड़कर जाएंगे या कुछ लेकर जाएंगे। मेजॉरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है ना, तो जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देते हो ना। तो बाप को क्या गिफ्ट दी? ये अपसेट होना, यही गिफ्ट दे दो। नहीं होंगे? हिम्मत है? अच्छा, हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो। सोच समझकर पक्के हाथ उठाना। देखो, सभी के हाथ का फोटो निकाला। देखना, अभी फोटो निकल गया है। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। डबल फॉरेनर्स तो बाप से बहुत प्यार करते हैं। तो जो बाप को अच्छा लगता है वही आपको अच्छा लगता है ना। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करे, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। जैसे झूला झूलते हो ना, तो वो बहुत नीचे ऊपर होता है। बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो तो शरीर को अपसेट करेगा ना। लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? क्यों नहीं होते हो? खेल समझते हो तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हो। कारण क्या हुआ? खेल है। ऐसा अगर अपसेट करने की बातें आए भी, आएंगी जरूर। जिन्होंने हाथ उठाया उनके पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं। अच्छा झुलाती है, झूलने दो, लेकिन मन घबराए नहीं। नॉलेजफुल, पावरफुल बन जाओ। उस सीट को छोड़ो नहीं। अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि ये अपसेट होने वाली नहीं है, तो खुद अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। बात की लेन देन भले करो। कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते तो हो ना, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात के रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो। एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरी तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे। चाहे मन में बहाओ, चाहे आंख से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं है। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर लिया। बाप दादा
बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो 2 शब्द याद रखो। विधि है या नॉट, नहीं करो या डॉट, बिंदी लगाओ। नॉट या डॉट। अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो नॉट माना नहीं करना है, ना सोचना है, ना करना है, ना बोलना है। और डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। सोचो नॉट, लगाओ डॉट, फिनिश। डॉट। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है? समझते हो कि यह नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता है। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। तो पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, इसीलिए डॉट नहीं लगा सकते हो। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा। बाप भी डॉट, बिंदी है, आप भी तो डॉट हो, तो सभी याद आ जाएगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा या कॉमा, ये नहीं दो फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना। और सब तो मुश्किल है, और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क। वो लगाने बहुत जल्दी आता है। सुनाया है ना कि वाई, क्यों शब्द आए तो क्या करो? फ्लाई, ऊपर उड़ जाओ। वाई नहीं, फ्लाई। फ्लाई, उड़ना, करना आता है ना। वैसे डबल फॉरेनर्स में अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। बाप दादा ऐसे रत्नों को देख हर्षित होते हैं। साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य हैं, ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत जरा सा भी कहाँ दाग दिखाई देता है तो अमूल्य रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं लगता। होता छोटा सा दाग है, लेकिन कहेंगे तो दाग ना। तो जब अमूल्य रत्न बन गए हो तो बाकी छोटा सा दाग क्यों रखा है? अच्छा लगता है क्या? ये तो नहीं सोचते हो कि चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है, इसलिए अच्छा है। डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण क्या होता है? चाहते नहीं हो कि दाग लगे, लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? मूल कारण जानते हो? जानने में तो होशियार हो, जानते भी हो, और जब आपस में वर्कशॉप करते हो तो बाप दादा वर्कशॉप के भी फोटो देखते हैं। कारण बहुत निकालते हो, ये कारण है, ये कारण है, और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो, लेकिन वर्क में नहीं लाते हो। बॉडी कॉन्शियस के बहुत सूक्ष्म रूप बन जाते हैं। अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता, लेकिन सूक्ष्म और रॉयल रूप में आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो। जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अच्छी बातें सोचते करते फिर थोड़ा भी अगर कोई एडिशन करेक्शन करते हैं
तो मैंपन आ जाता है। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। विचार देना अलग चीज है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसके इफेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना, दूसरों के विचार को भी अपने विचारों के माफिक सोचना समझना, यह है दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना। जैसे समझते हो ना कि मैंने यह सोचा या विचार निकाला, विचार किया, काम किया, तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, दूसरों को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरे का विचार भी अपने विचारों से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता है। दूसरे के विचार को दूसरों के विचार समझते हो, क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी होनी है। लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज करो। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है। ऐसे नहीं समझते कि ये क्यों आगे बढ़े, जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। तो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा के प्लान व प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो करते हो, कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत रिगार्ड है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि अगर आप डबल विदेशी नहीं होते तो बाप का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। कौन सा? विश्व कल्याणकारी। तो अभी देखो, विश्व के चारों ओर बाप का मैसेज दे रहे हो ना। इस सीजन में चारों ओर के आए हैं ना। टोटल कितने देशों के आए हैं? 58। बाकी कितने मुख्य देश रहे हैं? 125। छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे, लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए हैं। तो अभी डबल विदेशियों को तो बहुत काम करना पड़ेगा। भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है, दोनों जगह करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है कि कोई भी तरफ की आत्मा उल्हना नहीं दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं। मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उल्हना नहीं हुआ, वह उन आत्मा के प्रति हुआ। लेकिन आपके प्रति कोई उल्हना नहीं रह जाए। जब कहते ही हैं कि मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं, तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचना चाहिए। भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए। जिस समय
आपका विजय का झंडा लहराता हो, उस समय यदि कोई आत्मा आकर यह उल्हाना दे तो अच्छा लगेगा। एक तरफ आप झंडा लहरा रहे हैं और दूसरे तरफ लोग उल्हाना दे रहे हैं तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। डबल विदेशियों की हिम्मत अच्छी है। बाप से प्यार तो है ही, लेकिन सेवा से भी प्यार अच्छा है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी, तो शक्ति स्वरूप बन गए, यह सर्टिफिकेट लेना है। बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बाप से और सेवा से प्यार में पास हैं। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी, डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं, सदा लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले, अनुभव कराने वाले शक्तिशाली महावीर, अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान। दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि न कभी व्यर्थ सोचेंगे, न कभी व्यर्थ देखेंगे, न व्यर्थ सुनेंगे, न व्यर्थ बोलेंगे और न व्यर्थ करेंगे। सदा सावधान रह व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। यह व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार। विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन। दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। सूचना। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करे कि मैं आत्मा भ्रुकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूँ। मैं अज्ञानता का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करने के निमित्त ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। ओम शांति।